हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। क्लास 10th की मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमेशा पहले तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो 1-2 नंबर के आते हैं और हमेशा 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आते हैं। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, बहुपद, जिसका नाम है चैप्टर 2 का। पॉलिनोमियल कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी इसकी जो होती है उसे क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद के बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुपद से संबंधित कोई भी जानकारी ऐसी नहीं होगी जो आपको पता ना होगी। बस वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक बिल्कुल इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। चलिए सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानकारी लें। इसके पहले हम बहुपद नाम के शब्द को ही जान लेते हैं जी, इसकी मीनिंग क्या होती है। बहुपद है, बहुपद का जैसे आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, बहुपद। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद का मतलब होता है बहुत से पद, यानी कि ऐसे इसके बारे में अध्ययन करना जिसमें बहुत सारे पद हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। यानी कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इस शब्द की मीनिंग क्या होती है? बहुत सारे पद, यानी कि बहुत से पद होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुपद होंगे। बहुपद के पहले आपने बहुपद की मीनिंग जान लिया कि इस बहुपद का मीनिंग क्या होता है, बहुत से पद होंगे, उसे हम बहुपद कहेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद को जानने के पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जिसके बारे में जानना, वो है राशियाँ। जो हमारी चर और अचर राशियाँ होती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं हमारे चर और क्या होते हैं अचर। इसके पहले भी आप देखे होंगे कि चर और अचर, जब पहले आप सुने होंगे नाम, तो चर क्या होते हैं? ऐसी राशियां जो क्या होती हैं, जैसे आपको जैसे नहीं याद रहता, चर से याद करेंगे। चल से मतलब चल, जो चल सकता हो, ऐसा जो चल सकता हो, यानी कि वो उसके कई मान हो, ऐसे हो वो जो क्या होते हैं, चलते रहते हो। यानी कि आप देखे होंगे चर राशियाँ क्या होती हैं, जैसे यक्स, वाई और जेड। अचर मतलब जो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब जो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जैसे 1, 2 और √3, ये क्या है? इनके मान कांस्टेंट होते हैं, ये अचर राशियाँ होती हैं। चर और अचर आपने जान लिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, बहुपद में हम जो अगला हम देखेंगे, पहले चर और अचर हमने देख लिया। इसके बाद हम जैसे अगला कोई इसके बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ऐसे टर्म बता रहा हूँ जो बहुपद में यूज होंगे। हमें बहुपद पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बीजी व्यंजक। तो चलिए हम बीजी व्यंजक के बारे में जान लेते हैं। बीजी व्यंजक क्या होता है? इसमें आप बार बार जैसे इसकी बहुपद की क्या परिभाषा बताई जाएगी, तो उसमें बीजी व्यंजक नाम का शब्द प्रयोग हुआ। तो बीजी व्यंजक के बारे में हम पहले जान लेते हैं, तो आपको फिर बहुपद की जब परिभाषा बताएंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना होगी। तो बीजी व्यंजक किसे कहते हैं हम सबसे पहले जानते हैं। सुनेंगे आप इसको पहले। सबसे पहले बीजी व्यंजक चर और अचर राशियों का, चर और अचर राशियों के संयोग से मिलता है। चर और अचर राशियों के जोड़ने से और उनके अंतर से और उनके गुणन से मिलता है। 1-2 लाइन लिख लेते हैं बीजी व्यंजक के बारे में। बीजी ये चर अचर राशियों, ये चर और अचर राशियों, ये चर राशियों के योग, यानी कि चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं उनके भागफल से बनते हैं। भाग से बनते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजी व्यंजक, यानी कि बीजी व्यंजक में सबसे पहले क्या होंगे? बीजी व्यंजक में चर और अचर होंगे, और चर और अचर राशियों में बीजी व्यंजक किस प्रकार नंबर होगा? उनका अगर चर और अचर राशियों के संयोग का अगर हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, आपस में उनका अंतर करेंगे, गुणन करेंगे, और उनके भाग से सभी से क्या होगा? बीजी व्यंजक का निर्माण होगा। जैसे हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है, 3x² प्लस 2x+1 लिखा। इसमें क्या है, देखिए ये चर राशि है और ये क्या है, अचर है। यानी कि अचर राशि हैं और इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो यानी कि चर और अचर राशियों का संयोग है और सभी का क्या है, आपस में प्लस कर दे रहे हैं, तो बीजी व्यंजक का निर्माण होता है। तो चलिए हमने बहुपद को जानने से पहले चर और अचर राशियों के बारे में जाना, बीजी व्यंजक के बारे में जाना। आपको ये पता चल गया कि बीजी व्यंजक कहते किसे हैं। अब बहुपद की जो परिभाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुपद की जो परिभाषा होती है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए बहुपद की जो मतलब इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है उसे देखेंगे। तो बहुपद हम किसे कहते हैं, तो ऐसा बीजी व्यंजक, यानी कि उसके लिए कुछ शर्त होता है। अब देखिए बीजी व्यंजक हम नाम ले रहे हैं, तो आप बीजी व्यंजक के बारे में तो सब कुछ जानते ही हैं। तो ऐसा बीजी व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, अब देखिए जिसमें के अंदर जिसमें क्या होना चाहिए, हम शर्त लिखेंगे। बीजी व्यंजक में ये शर्त अगर पूरी हो रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। उसके अंतर्गत पहली जो हमारी शर्त होती है बहुपद होने के लिए वो ये होती है कि चर राशि की घात, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा कोई भी क्या है बहुपद है तो उसमें चर की देखेंगे, चर की राशि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बीजी व्यंजक में चर राशि की, जैसे यहाँ पे चर क्या है, यक्स है, तो यक्स की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होती तो ही हम उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। फिर है चर राशियों, चर राशियों, चर राशियों जैसे यक्स वाई जेड, चर राशियों के गुणांक, गुणांक मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, ये एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, एक्स के गुणांक हमेशा एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यानी कि इसके गुणांक क्या होने चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे बहुपद कहेंगे, संख्या होना चाहिए। यानी कि बहुपद होने के लिए जो बीजी व्यंजक होती है उसके अंतर्गत जो शर्त होती हैं, पहला क्या होती है, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी, चर राशियों के जो गुणांक होते हैं, जैसे एक्स का गुणांक क्या है, 2, ये हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो आपने क्या बहुपद जान लिया। अब इसके बारे में जो और जानकारी है वो हमको बताते हैं। बहुपद को जानने के पहले हम बहुपद का एक रूप हमें पता होना चाहिए कि बहुपद किस प्रकार का होता है। जैसे हमने कोई संख्या पढ़ा होता है, एक होता है द्विघात समीकरण और एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम बहुपद के जो और टाइप होते हैं वो कितने होते हैं तो उनको जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद को कितने पदों के आधार पर जब हम देखते हैं कि बहुपद के कितने जो पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें से इस प्रकार, जैसे एक पदीय बहुपद, ठीक है, फिर द्विपदीय बहुपद होते हैं, द्विपदीय, ठीक, फिर त्रिपदीय होते हैं, त्रिपदीय बहुपद। इनके नाम से ही आपको पता होना चाहिए, बस मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इनके नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि एक पदीय और द्विपदीय और त्रिपदीय किन्हें कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक पद हो, एक पद जैसे एक्स स्क्वायर, इसमें एक पद है, 7x है, इसमें एक पद है, y है, ये क्या होंगे, एक पद ही हो गए। द्विपदी मतलब जिसमें दो पद हों, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये क्या हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या हो गए, द्विपदी हो गए। त्रिपदी जिसमें तीन पद हों, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या हो गए, त्रिपदी हो गए, ठीक। तो वन पद, एक पदीय, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद भी जान लिया। इसके बाद हम घात के आधार पर जो बहुपद देखते हैं उनको क्या कहते हैं, तो घात के आधार पर हम क्या करते हैं, बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो घात के आधार पर भी इसी तरह प्रकार होते हैं, जैसे एक घाती, पहले होते हैं रेखीय, एक घाती क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, ठीक, फिर द्विघातीय, द्विघातीय, ठीक, फिर त्रिघाती बहुपद। यानी कि ये इसी प्रकार से इनके प्रकारों को घात के आधार पर बांटा गया है। अब इनमें भी क्या हो रहा है, नाम के जैसे आपको पता चल रहा है, रेखीय मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक जो चर होती है उसकी घात एक हो। जैसे यहाँ पे ये है यक्स है, जैसे हमने 4 लिखा तो यक्स है, यक्स की घात क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो ये इसे क्या कहते हैं, हम रेखीय बहुपद कहेंगे। द्विघाती मतलब ऐसा चर जिसमें चर की घात 2 हो, जैसे एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, इसमें अधिकतम जो चर की घात है वो क्या है, 2 है, तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। त्रिघाती मतलब चर की घात 3 हो, जैसे x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसा कुछ बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे त्रिघाती बहुपद देखते हैं। पद के आधार पर बहुपद किस प्रकार से होते हैं और घात के आधार पर बहुपद किस प्रकार से होते हैं आपने देख लिया। एक बहुपद और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद।
तो शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात क्या होती, चर की घात 0 होना चाहिए, चर की घात 0 होना चाहिए। चर की घात अगर 0 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एक शून्य बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब चर की घात 0 किस प्रकार से हो सकता है? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 7 लिखे, इसमें चर की घात 0 कैसे है? अगर हम इसको 7 को और किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसके मान में परिवर्तन ना हो? इस यहाँ पे चर की घात 0 है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे चर की घात 0 कैसे हम देखेंगे। इस -7 को हम लिख सकते हैं -7 इंटू एक्स की पावर 0। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर जो 0 होती है उसका मान 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा और -7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही यार इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो चर की घात क्या है? 0 है, इसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हमने क्या देख लिया, एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहला बहुपद देखा, बहुपद जो नाम होता है उसका मान मतलब क्या होता है। फिर हमने चर और अचर राशियाँ देख लिया, चर और अचर राशियाँ आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, मैंने बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट में बताया है। फिर इसके बाद हमने बीजी व्यंजक के बारे में जान लिया। ठीक है, बीजी, फिर बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद की मीनिंग हमने जान लिया। फिर बहुपद को पदों के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया ये आपको बताया। ठीक, फिर बहुपदों को घात के आधार पर किस प्रकार से बांट रहे हैं ये आपको एग्जाम्पल के सहित आपको बता दिया। फिर शून्य बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो हम क्लास 10th की जो मैथ है उसके नंबर चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 2.1 है उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।